हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूज। और सेंट्रीफ्यूज जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट में आता है। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है सब जगह सभी लैब्स में यूज़ होता है। इसको हम एक मिक्सी की तरह मान सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस होता है या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं जो जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ किया जाता है। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है तो उन मिक्सचर्स में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए मतलब बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। वो डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेशन करती है। जैसे हम मिक्सी के अंदर क्या करते हैं, मतलब मिक्सी के अंदर अपना सामान जो मिक्सचर होता है वो डाल देते हैं। देन वो उसको मिक्स कर देता है। बट सेंट्रीफ्यूज में सेपरेशन होता है डिपेंड ऑन द देयर डेंसिटी। ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? लेबोरेटरी में, मेडिकल फैसिलिटीज़, इंडस्ट्री में, ब्लड सेपरेशन से लेकर के अगर हमने कोई बायोकेमिकल सब्सटेंस को प्यूरिफाई करना हो तो ये सारे काम जो है वो सेंट्रीफ्यूज में होते हैं। क्या क्या पार्ट होते हैं सेंट्रीफ्यूज में? जैसे आप जो है सेंट्रीफ्यूज में सबसे पहला पार्ट होता है रोटर। तो रोटर क्या होता है? जहाँ पे ट्यूब जो होल्ड करके रखेगा ट्यूब्स को, जैसे फिगर में भी दिखाया हुआ है। या कंटेनर होते हैं ये, कंटेनर को होल्ड करके रखेगा। और ये हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं। फिर लगी होती है मोटर। जैसे कि मिक्सी में भी मोटर लगी होती है, सेंट्रीफ्यूज में भी मोटर होती है। ये मोटर का काम क्या होता है कि रोटर को स्पिन करना। जो भी हमने स्पीड सेट की हुई है उस स्पीड पे, जैसे मिक्सी में भी हाई स्पीड, लो स्पीड, मीडियम स्पीड का बटन दिया होता है, सेम यहाँ पे भी वैसे ही होगा। अनदर कंपोनेंट है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। तो ये इनके अंदर हम अपना सैंपल डालते हैं जिसको अभी हमने सेपरेट करना होता है। तो इनके अंदर वो मिक्सचर होल्ड होता है जिसको हमने सेपरेट करना है। देन लगा होता है कंट्रोल पैनल। जैसे एक मिक्सी में भी लगा होता है कि हमने स्पीड कितनी सेट करनी है, तो यहाँ पे भी स्पीड के लिए भी होता है एक जो बटन होता है, जैसे फिगर में भी दिखाया हुआ है। आरपीएम है कि इन्होंने 5000 आरपीएम पे सेट किया हुआ है। या आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितने रेवोल्यूशन वो ले रहा है। एंड ड्यूरेशन मतलब टाइम, टाइम कितना हमने सेट किया है, 5 मिनट जैसे इस फिगर में दिखाया हुआ है सेट किया हुआ है। एंड देन हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एक सेंट्रीफ्यूज में। अलग अलग टाइप्स के सेंट्रीफ्यूज होते हैं। ज़्यादातर जो सेंट्रीफ्यूज लैब्स में यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए, वो बेंच टॉप सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया जाता है। ये स्मॉल होता है, एक तो कम्पैक्ट यूनिट डिज़ाइंड होता है, ईजिली हम लेबोरेटरी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए के लिए, प्रोटीन के लिए अगर हमने सेपरेशन करना है, एंड पैलेटिंग के लिए। अब आप देखो इसमें भी एक कंट्रोल पैनल बना हुआ है। 4000 का मतलब है कि 4000 जो आरपीएम है इसकी स्पीड दी गई है। इसी तरह हम टाइम भी सेट कर सकते हैं कि 5 मिनट के लिए या 10 मिनट्स के लिए। दूसरा जो टाइप है वो है रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। इसमें कूलिंग सिस्टम लगा होता है। वो जो पहले वाला था बेंच टॉप, वो तो रूम टेम्परेचर पे भी काम करता है। ये लो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन। ये हम ऐसे केमिकल्स के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे सैंपल के लिए जो हीट सेंसिटिव होते हैं, जिनके लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। जैसे इंजाइम का में अगर टेम्परेचर हाई दे दिया जाए तो वो डीनेचर हो जाएंगे। सेम प्रोटीन, तो वो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाएंगे। इसलिए इसके अंदर कूलिंग सिस्टम भी लगा होता है ताकि वो लो टेम्परेचर पे मेंटेन रहे ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन और कोई भी डीनेचुरेशन सैंपल की ना हो। थर्ड होता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। वैसे तो अगर हम देखें तो 14,000 आरपीएम तक जो है सेंट्रीफ्यूज की स्पीड होती है जो लैब में रखे रहते हैं। बट बहुत हाई स्पीड अगर हमें चाहिए होती है, यानी कि अप टू 30,000, तब ये यूज़ करते हैं हम। और इसका मेन काम होता है कि अगर हमारे पास सब सेलुलर ऑर्गेनालिज हैं तो उनको अगर हमने सेपरेट करना है, मतलब स्मॉलर पार्टिकल को अगर सेपरेट करना है, तो हम हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। अल्ट्रा मतलब और ज़्यादा हाई स्पीड पे, यानी 1 लाख आरपीएम पे या उससे भी ज़्यादा। ये हम तब यूज़ करते हैं अगर और ही ज़्यादा हमने स्मॉल पार्टिकल को सेपरेट करना है, जैसे वायरस को, राइबोसोम को या लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल्स को।
नेक्स्ट जो टाइप है वो है माइक्रो सेंट्रीफ्यूज। ये डिज़ाइन किया गया है अगर स्मॉल वॉल्यूम हो सैंपल का, तो स्मॉल वॉल्यूम के लिए ये यूज़ किया गया, मतलब बनाया गया है, और इसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं, जैसे डीएनए आइसोलेशन के टाइम पे। ठीक है, तो उस टाइम पे ये यूज़ करते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 14,000 आरपीएम होती है। अब प्रोसीजर क्या है, कैसे हम ये करते हैं? सबसे पहले तो हमने सैंपल प्रिपेयर करना है। तो सैंपल हमने प्रिपेयर करना है तो हमने उसको बैलेंस रखना है रोटर में, यानी कि अगर 10 सैंपल है तो 5 जो है आमने सामने रखे जाएंगे, ताकि डैमेज ना हो और सब एफिशिएंट जो है सेपरेशन हो सके। दूसरा है, हमने पैरामीटर सेट करने हैं। हर एक के लिए अलग अलग आरपीएम होगा, अलग अलग स्पीड होगी, अलग अलग टाइम होगा, तभी उनका सेपरेशन होगा। तो ये डिपेंड करता है डेंसिटी क्या है और कौन सी साइज का पार्टिकल हमने सेपरेट करना है, उसके अकॉर्डिंग स्पीड और टाइम को सेट करेंगे। सेफ्टी प्रिकॉशन ये हैं कि हमेशा जो भी हम लोड है उसको बैलेंस करेंगे। अगर मान लो हमारे पास एक ही सैंपल है तो दूसरे के अंदर हमें वाटर फिल करके रखना होगा उतने ही अमाउंट का, ताकि जो सेंट्रीफ्यूज है वो बैलेंस रहे। तो और लीड जो है वो प्रॉपरली क्लोज होनी चाहिए स्टार्ट करने से पहले। सेंट्रीफ्यूज को जब तक कि वो पूरा नहीं रुक जाता है तब तक ओपन नहीं करना है। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं। मेंटेनेंस के लिए आप रोटर को क्लीन कर सकते हैं रेगुलरली, उसके चैम्बर को, और कहीं पे ब्रेकर्स वगैरह ना हो, इम्बैलेंस इशू ना हो, तो यही चेक करना होता है। नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन क्या है सेंट्रीफ्यूज की। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम देखते हैं केमिकल प्रोसेसिंग, कि अगर हमने केमिकल्स का सेपरेशन करना है या हमारे पास ऐसे लिक्विड हैं जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी उनका सेपरेशन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में हमने कोई कंपाउंड या प्रोडक्ट का प्यूरिफिकेशन करना है एंड सेपरेशन करना है, तब यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एप्लीकेशन जो है उसमें सेल फ्रैक्शनेशन, अगर हमने डिफरेंट सेल कंपोनेंट को सेपरेट करना है, न्यूक्लियाई को, ऑर्गेनेलिस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, तब हम यूज़ करते हैं। डीएनए या आरएनए का जब आइसोलेशन हो रहा होता है तब जो है हम सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेडिकल एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन। तो इसमें आता है ब्लड सेपरेशन। तो जब भी हमें प्लाज्मा या सीरम को सेपरेट करना होता है ब्लड सैंपल से, अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, क्योंकि कुछ टेस्ट में ब्लड चाहिए होता है, कुछ टेस्ट में प्लाज्मा चाहिए होता है, और कुछ टेस्ट करने के लिए सीरम चाहिए होता है, तो इसलिए हमें सेपरेशन करना पड़ेगा। यूरिन एनालिसिस, यूरिन पार्टिकल को अगर हम सेडिमेंट कर दें एग्जामिनेशन के लिए, तो हम इसका यूज़ करते हैं। लास्ट एप्लीकेशन है इन्वायरमेंट एप्लीकेशन, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट में। तो जो लिक्विड होता है हमारा, जैसे वाटर, हमारे पास वेस्ट है, वेस्ट वाटर है, उसको ट्रीट करना है, तो हम सॉलिड को सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड से, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में। तो ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं एक सेंट्रीफ्यूज की, और सेंट्रीफ्यूज जो है वो हर एक लैब में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये जनरली जो है यूज़ होता है लैब में।